हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखा था। उसके पहले हम लोगों ने डॉट मल्टीप्लिकेशन सीखा था। आज हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और डॉट मल्टीप्लिकेशन के बारे में ज़्यादा आपको समझ में आएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. That question says, find the vector product of, find the vector product of a bar, it is 4ik plus 2jk minus kk, and b bar is ik plus 3jk plus we can say 4k. See, here vector a bar it is given in a resolved form and vector b bar is also given in a resolved form, and now they are asking us to find out what will be vector a bar cross b bar. तो हम लोगों ने उसके पहले भी पढ़ा था. देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से हो सकता है. ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन के. ये तो है ही है, जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था. इसके अच्छे क्वेश्चन जो है हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोग दूसरे तरीके से भी हम लोग उसको सीखेंगे कि इफ यू आर गिवन ए बार एंड बी बार लाइक दिस इन अ रिजॉल्व फॉर्म. See, vector a bar is given here as 4ik plus 2k minus kk, है ना बेटा, और b bar is equal to ik plus 3jk plus 4kk. If they are given in a resolved form, then how to find out vector a bar plus b bar? So a bar plus b bar अगर आपको ढूंढना है तो you must form a determinant like ik, jk and we can say kk, है ना, ik, jk और kk. नाउ ax ये वाला हो गया आपके पास 4, ay ये वाला आपके पास हो गया 2 एंड आपके पास हो गया ये kk, दैट इज गोइंग टू बी -1. अब यहाँ पर आप देखोगे ये वाला b बार, ये bx ये वाला हो गया i, ये वाला हो गया आपके पास 3 और ये वाला आपके पास हो गया 4. सो दिस इज नथिंग बट दिस इज 3/3 डिटरमिनेंट. ये क्या है बेटा? 3/3 डिटरमिनेंट. इसको सॉल्व करना लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था. वापस अगर आपने नहीं उस वीडियो को नहीं देखा तो वापस पहले वाले वीडियो को देखिए, उसके बाद इस पे जाइए. अब देखिएगा यहाँ पर आपको आई कैप रखना है और इसको भूल जाना है, मतलब ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को भूलना है. तो आपको क्या मिलेगा? ये वाला मिलेगा 2 - 1 एंड 3 4. ये वाला मिल जाएगा आपके पास 2/2 डिटरमिनेंट. आई कैप रखा, इसको और इसको भूल जाओ, है ना. अब यहां पर आपको -jk रखना है जैसा लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था. तो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को भूलो इसको. तो क्या दिखाई दिया आपको? 4 - 1 1 4. तो यहां पर आप लिखोगे 4 - 1 1 4. फिर उसके बाद प्लस kk, है ना. तो प्लस kk इसको भूल जाओ. क्या दिखाई दे रहा? 4 2 1 3. तो ये वाला हो गया आपके पास 4 2 और ये वाला हो गया आपके पास 1 3, है ना बेटा. अब आपके पास क्या होगा? a बार क्रॉस b बार इज इक्वल टू वी कैन से i. अब आप देखोगे यहाँ पर 2 ब्रैकेट -2 ब्रैकेट, है ना, ये दो फिर -jk. तो ये वाला हो गया आपके पास 4 4 या तो 2 ब्रैकेट -2 ब्रैकेट प्लस वी कैन से kk. अब यहाँ पर भी हो जाएगा आपके पास 2 ब्रैकेट -2 ब्रैकेट, है ना. तो अगर आप देखोगे तो ये वाला हो गया 2 4, ये वाला हो गया 3 -1, है ना, ये वाला हो गया 2 4 3 -1. अब ये वाला हो गया 4 4 और ये 1 -1. क्या हो गया बेटा? ये 1 -1, है ना. 4 4 1 -1. अब ये वाला हो गया आपके पास 4 3, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस आपके पास हो गया 1 2. तो अब a बार क्रॉस b बार can be given like this, that is I के ये वाला हो गया आपके पास 8 -12 8 -12 नहीं
ये 3 बन जा 3 और ये माइनस इंटू माइनस, ये वाला हो गया प्लस, है ना। देखिए यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, फिर माइनस जी के, फिर आपके पास आ गया ये 16 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1, है ना। अब यहाँ पर आ गया आपके पास के और ये वाला हो गया आपके पास 12 माइनस 2, ठीक है। तो ये वाला हो गया आपके पास a बार क्रॉस b बार इज इक्वल टू, ये दोनों का एडिशन आप करोगे तो डेट विल बी गिविंग यू 20ik माइनस आप देखोगे यहाँ पर 17jk, 16 प्लस 1 17jk, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला हो गया 12 माइनस 2, ये वाला हो गया आपके पास 10 वीगन से k, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो a बार क्रॉस b बार आपको मिलेगा 20ik माइनस 17jk प्लस 10kk। व्हाट डिड वी डू हियर, हम लोगों ने क्या रख दिया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अगर आपको याद हो डेफिनेशन, तो a बार क्रॉस b बार हम लोग दूसरी तरीके से कैसे ढूंढेंगे, तो यहाँ पर आपके पास होगा i कैप j कैप k कैप, और यहाँ पर आपके पास होगा ax ay, और यहाँ पर आपके पास होगा az, ये वाला हो गया bx by और वीगन से bz, है ना बेटा। तो ये वाला हम लोगों ने डेफिनेशन को पढ़ा था, बस ऐसे ही रख दो। देखिए i के, फिर ये 4, ये 2, ये हो गया -1, ये हो गया आपके पास 1, ये वाला हो गया आपके पास 3, ये वाला हो गया आपके पास 4, फिर ये i के रख दो और ये वाला डिटर्मिनेंट यहाँ पर ये j माइनस j के रख दो और ये वाला डिटर्मिनेंट आपके पास k के रख दो, ये वाला डिटर्मिनेंट आपके पास। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस, ये दोनों का, बस सिंपल फॉर्म दे दो तो आपको जो है a बार क्रॉस b बार आपको मिलेगा। ओके, सो इसकी नोट बनाइए, वीडियो पॉज कर लीजिए, इसकी नोट बनाइए। अब देखिए बेटा, हम लोग एक दूसरा और क्वेश्चन लेते हैं, a बार क्रॉस b बार, इसको हमको ढूंढना है। हमको क्या ढूंढना है, a बार क्रॉस b बार। तो हम लोग कैसे ढूंढेंगे इसको, सो a बार क्रॉस b बार जैसा कि डेफिनेशन हम लोगों ने अब देखा था यहाँ पर, तो आपको लिखना है i के j के और यहाँ पर k के। कब ये यूज करेंगे, when you are given vector in the resolved form, अगर वेक्टर को रिजॉल्व फॉर्म में दिया गया है तभी आप इसको यूज करेंगे, वरना नहीं। ये वाला होगा -2 ax, ये वाला होगा 2 और ये वाला होगा -4, ये वाला होगा 2 4 और आपके पास हो गया -2। सो a बार क्रॉस b बार इज इक्वल टू, वी कैन से i के, है ना। आपने क्या कर दिया i के, ये i के अगर आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को भूलोगे तो आपको कौन सा डिटर्मिनेंट दिखाई दिया, 2 -4 4 -2, तो ये वाला हो गया 2 -4 4 -2, है ना। फिर आपको क्या लिखना है -jk, -jk लिखने के बाद आप इसको भूलिए, तो ये वाला क्या हो गया -2 -4 2 -2, तो ये वाला हो गया 2/2 का डिटर्मिनेंट -2 -4 2 -2, है ना। फिर उसके बाद अगर आप के इसको अगर आप बोलोगे तो ये वाला हो गया -2 2 और 2 आपके पास हो गया ये वाला 4, है ना। तो अगर आप देखोगे तो a बार क्रॉस b बार इज इक्वल टू i के, अगर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम लोग लेंगे माइनस ये दो, फिर उसके बाद जो है j के, ये वाला, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद के, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम लोग इसको यहाँ पर लिखेंगे, देखिए प्लस वी कैन से के और 2 ब्रैकेट -2 ब्रैकेट, ऐसा आप लोग करोगे। अब आप देखोगे यहाँ पर 2 -2, ऐसा मल्टीप्लिकेशन ही पहले लेना है, फिर आपके पास होगा 4 -4, फिर आपके पास होगा -2 -2, फिर आपके पास होगा 2 -4, फिर आपके पास होगा -2 4 और ये वाला हो गया 2 4, है ना। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर a बार क्रॉस b बार इज इक्वल टू i के, ये वाला हो गया -4, ये माइनस इंटू माइनस, ये वाला हो गया प्लस, ये वाला हो गया आपके पास 16 -j, अब ये वाला हो गया 4 प्लस वी कैन से 8, है ना। फिर उसके बाद जो है आपके पास k, ये वाला हो गया आपके पास -8 और ये वाला हो गया आपके पास -4,
तो अगर आप इसको देखोगे ए बार क्रॉस बी बार विल बी इक्वल टू आई के। अगर आप देखोगे यहाँ पर आई के, और ये वाला हो गया आपके पास, दोनों का सब्ट्रैक्शन अगर करोगे तो दिस विल बी गिविंग यू 12, है ना, 16 माइनस 4। अब ये वाला हो गया आपके पास 12 और ये वाला हो गया आपके पास माइनस 12। सो योर आंसर विल बी, वी कैन से 12 आई के माइनस 12 जे के माइनस 12 के, है ना। तो आंसर ए बार क्रॉस बी बार विल बी गिविंग यू। देखिए आपको ये ए बार क्रॉस बी बार मिल रहा है, मतलब ए बार क्रॉस बी बार, इसके अंदर वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आ गया और वेक्टर की डायरेक्शन भी आ गई। इसमें डायरेक्शन जो है आपको अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है ना बेटा। तो हम लोग अगर यहाँ पर देखोगे तो 12 आई कैप माइनस 12 जे कैप माइनस 12 के कैप, इसके अंदर सेंस ऑफ डायरेक्शन भी आ गया और मैग्नीट्यूड भी आपको आ गया। तो ये ऐसे जो है वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग ढूंढते हैं। अब इसको वीडियो को पॉज करके जो है आप इसकी नोट बनाइए। अब उसके बाद जो है हम लोग जो है एक और चीज जो या तो एक और जो है एक नई टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए हम लोगों ने यह पढ़ा था कि ये वाला x डायरेक्शन है, यहां पर ये y डायरेक्शन है, एंड सपोज दिस z डायरेक्शन इज कमिंग टुवर्ड्स यू। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये वाला आपके पास i कैप हो गया, है ना। यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन इज i कैप, यूनिट वेक्टर इन y डायरेक्शन इज j कैप एंड यूनिट वेक्टर इन z डायरेक्शन इज k कैप। अब देखिए अगर आप देखोगे यहां पर तो ये क्या यूनिट वेक्टर्स के बीच में भी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग उसको कर सकते हैं। हाँ, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में आपको बहुत काम आने वाला है। तो हम लोग जो है सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, डॉट प्रोडक्ट के बारे में के देखेंगे हम लोग। देखिए यहां पर आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1, ये आपको याद रखना है। डॉट की बात कर रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट में आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1। कोई बोलेगा कैसे, आप इसको प्रूव करके बताइए। तो देखिए हमने ये पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट में ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। क्या ये नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना। मतलब ए बार और बी बार का डॉट प्रोडक्ट, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा, मतलब जो थीटा जो दो वेक्टर के बीच में जो एंगल है उसके बीच में जो थीटा आ रहा है उसका कॉस। अब हम लोग देखेंगे यहां पर आई कैप डॉट आई कैप, तो आई का मैग्नीट्यूड वापस आई का मैग्नीट्यूड, है ना, आई का मैग्नीट्यूड वापस आई का मैग्नीट्यूड इनटू वी कैन से cos 0। अब ये कैसे 0 आया? देखिए ये वाला आपके पास यूनिट वेक्टर है इन x डायरेक्शन, है ना, ये x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। अब वेक्टर का यूनिट वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में मल्टीप्लिकेशन हम लोग लेंगे तो वेक्टर और वही वेक्टर आपको उसी वेक्टर के ऊपर मिलेगा। मतलब ये एक ही वेक्टर जो है उसका उसके साथ नहीं, तो वेक्टर और उसी वेक्टर के बीच में एंगल 0 होगा, क्योंकि दूसरा कोई वेक्टर ही नहीं है। आपने वेक्टर आई कैप यहाँ पर ड्रॉ किया तो आप वेक्टर आई कैप वहां पर दूसरा भी यहाँ पर भी ड्रॉ करोगे, है ना। तो यहाँ पर भी देखोगे, यहाँ पर ये आई कैप हुआ, उसी के ऊपर आपने दूसरा भी आई कैप ड्रॉ कर दिया, तो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन आई कैप एंड आई कैप? इट इज 0। अच्छा, ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड होता है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1, magnitude of unit vector is always 1 and cos 0 is 1, so it comes out to be we can say 1। तो ये वाला पहला हो गया i cap dot i cap is equal to we can say 1। वैसे ही आप देखोगे सेकंड प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट की यूनिट वेक्टर के बारे में, तो ये वाला हो गया j cap dot j cap is also going to be 1। क्यों? because j cap dot j cap is equal to magnitude of j cap into magnitude of j cap into angle between the two vector। तो वेक्टर और उसी वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा? 1। तो 1 into 1 into we can say 1, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास 1। सो ये वाला j cap dot j cap भी आपके पास हो जाएगा 1। एंड द थर्ड वन इट इज गोइंग टू बी we can say k cap dot k cap is also going to be 1। ये भी आपको समझ में आ गया। अब फोर्थ वाला देखिए i cap dot j cap
ये वाला हो जाएगा 0। कैसे? देखिए आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इंटू एंगल बिटवीन द टू, है ना। तो ये यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1, ये यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1। अब आई कैप और जे कैप बताइए ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो रहा है? 90। तो कह रहा है राइट 90 हियर, है ना। तो cos 90 कितना हो गया बेटा? 0। तो ये 1 इंटू 1 इंटू 0, ये आंसर कितना गया आपके पास? 0। कैसे? देखिए आई कैप जे कैप इंटू वी कैन से cos 90, तो ये वाला हो गया आपके पास cos 90 की वजह से ये पूरा जो है आपके पास हो गया 0। वैसे ही जे कैप और के कैप, क्या एंगल होगा जे कैप और के कैप के बीच में? अगेन इट इज 90, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास जे कैप डॉट के कैप इज ऑल्सो गोइंग टू बी 0। ठीक है, कैसे? जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जे कैप इंटू मॉड्यूलस ऑफ के कैप इंटू cos 90, ये दोनों के बीच का एंगल 90 हो गया, तो ये वाला हो गया आपके पास 0। अब ये 0 हो गया। अब 6th वन वाला देखिए, ये वाला आपके पास हो गया, ये भी 90, तो ये वाला हो गया आपके पास के कैप डॉट आई कैप, ये वाला भी आपके पास हो गया 0। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1, जे कैप डॉट जे कैप इज ऑल्सो गोइंग टू बी 1, और के कैप और के कैप ये भी 1 हो गया, लेकिन आई कैप और जे कैप ये वाला हो गया 0। जे कैप और के कैप ये वाला हो गया आपके पास 0, और के कैप और आई कैप ये वाला हो गया आपके पास 0। सो ये आपको डॉट प्रोडक्ट का याद रखना है। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब पहला वाला हम लोग लेंगे आई कैप क्रॉस आई कैप, ये क्या हो जाएगा? मालूम क्या? 0। यहां पर 1 हो रहा है, यहां पर 0 होगा। कैसे? देखिए आई कैप क्रॉस आई कैप, तो इसका हम लोग लिखेंगे जैसे आपके पास वो फॉर्मूला है ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, है ना, एन कैप। तो ये वाला हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ, अगर आई कैप क्रॉस आई कैप लेंगे तो ये वाला होगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू वी कैन से साइन 0, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा था आई कैप और आई कैप एक ही वेक्टर के बीच में कितना एंगल होता है? साइन 0 इंटू वी कैन से एन कैप। अब ये वाला हो गया 1 इंटू 1 इंटू वी कैन से साइन 0, ये वाला हो गया 0 इंटू वी कैन से एन कैप, तो ये वाला हो गया आपके पास 0, है ना। तो ये वाला आपके पास हो गया आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू वी कैन से 0। बहुत काम आने वाला है आपको 12th में। अब दूसरा देखिए, सेकंड वाला देखिए, जे कैप क्रॉस जे कैप कितना हो जाएगा बेटा? अगेन इट इज 0, बिकॉज जे कैप क्रॉस जे कैप, अगेन वी कैन से मॉड्यूलस ऑफ जे कैप इंटू मॉड्यूलस ऑफ जे कैप इंटू एंगल बिटवीन द टू इंटू वी कैन से एन कैप, तो ये वाला हो गया आपके पास 0। तो जे कैप क्रॉस जे कैप कम्स आउट टू बी वी कैन से 0। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये वाला अगर आप क्रॉस में लोगे तो थर्ड विल बी इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप इज आल्सो गोइंग टू बी वी कैन से 0। फिर फोर्थ वन देखिए आई कैप क्रॉस जे कैप, ये वाला हो जाएगा आपके पास के कैप। अब ये कैसे आया? देखिए अगेन आई रिपीट, आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप। फिर मैं आपको दूसरा भी आपको बताऊंगी कि यहाँ पर ये वाला आपके पास हो गया x डायरेक्शन में आई कैप, ये वाला हो गया आपके पास y डायरेक्शन में जी, है ना। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ आई कैप इंटू मॉड्यूलस ऑफ जे कैप इंटू एंगल बिटवीन द टू इंटू वी कैन से एन कैप। क्या वो फॉर्मूला नहीं था हमारे पास? कौन सा था? ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, ये फॉर्मूला था ना बेटा हमारे पास, ए बी साइन थीटा इंटू वी कैन से एन कैप। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर, देखिए आई कैप ये वाला हो गया 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है x डायरेक्शन का, यूनिट वेक्टर ऑफ y डायरेक्शन इज ऑल्सो हैविंग द मैग्नीट्यूड 1। अब ये आई कैप और जे कैप, बताइए इसके अंदर अगर आप देखोगे तो एंगल कितना हो रहा है आपको? तो 90, तो यहाँ पर हो जाएगा sin 90 इंटू वी कैन से एन कैप। व्हाट इज दिस एन कैप? एन कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप क्रॉस जे कैप, है ना। तो ये वाला हो गया आपके पास कितना हो गया?
आपके पास सिर्फ 1 into 1 into 1 into वी कैन से एन कैप। अब ये एन कैप क्या होता है देखिए आपको मैं बताऊं। जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अगर आपको ए बार क्रॉस बी बार ढूंढना है तो दिस एन कैप, this is nothing but it is a unit vector, again I repeat unit vector in the direction of a bar cross b bar। अब a bar cross b bar की डायरेक्शन आपको कैसे ढूंढनी है, तो आपको स्क्रू को a से b की तरफ घुमाना है। you will have to turn the screw in the direction from a to b। अब हमारे पास क्या है, i cap cross j cap है ना, ये क्या है i cap cross j cap। तो मैं ये दोनों i cap ये रहा, j cap ये रहा। अब i cap और j cap ये दोनों हमारे पास वेक्टर है। देखिए कौन से वेक्टर है, आई कैप और जे कैप। अब मैं यहाँ पर स्क्रू को रखूंगा दोनों की टेल पे और स्क्रू को आई से जे की तरफ घुमाऊंगा। इफ आई टर्न द स्क्रू फ्रॉम आई कैप टू जे कैप तो ये ऐसे घूमेगा, ऐसे है ना बेटा। ये कैसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, मतलब यहाँ से यहाँ की तरफ घूमेगा। अब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज से स्क्रू घूमेगा तो ये स्क्रू कहाँ निकलेगा, बाहर की तरफ आएगा, मतलब आपकी तरफ आएगा। और आपकी तरफ की डायरेक्शन यानी z डायरेक्शन जो आपकी तरफ आ रही है वो z डायरेक्शन, और उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो आपकी तरफ आ रही है उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, k है ना। तो आप क्या करो, स्क्रू को कैसे रख दो, आई कैप और जे कैप के जो दोनों का जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट है उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे आपको स्क्रू रखो और स्क्रू को कैसे घुमाओ, आई कैप से जे कैप की तरफ। सो इफ यू टर्न द स्क्रू फ्रॉम इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप टू जे कैप, तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे घुमाओगे तो वो आपकी तरफ आ जाएगा। तो ये वाला डायरेक्शन होगी आई कैप क्रॉस जे कैप की, उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो उस यूनिट वेक्टर को तो हम लोग क्या कहते हैं आपको, ठीक है ना। तो ये वाला हो गया आपके पास, ठीक है। सो आपको समझ में आया, आई कैप क्रॉस जे कैप इस कम्स आउट टू बी वी कैन से के कैप। अब हम लोग दूसरा लेंगे, सेकंड। अब हम लोग फिफ्थ वन, जे कैप क्रॉस के कैप क्या होगा बेटा बताइए, आई कैप। अगेन इट इज वेरी सिंपल। देखिए जे कैप क्रॉस के कैप, तो ये वाला जे कैप क्रॉस के कैप अगर हम लोग लिखेंगे तो जे कैप क्रॉस के कैप कम्स आउट टू बी वी कैन से, अगर आप लिखेंगे यहाँ पर तो मॉड्यूलस ऑफ जे कैप इनटू मॉड्यूलस ऑफ के कैप इनटू एंगल बिटवीन द टू एंड इट इज 9 एन कैप। तो ये वाला 1 into 1 into 1 into वी कैन से एन कैप। तो ये वाला आपके पास हो गया एन कैप। एन कैप इज नथिंग बट इट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जे कैप क्रॉस के कैप। अब आप बताइए जे कैप और के कैप, तो जे कैप ऐसे जा रहा है, जे कैप इज मूविंग इन अपर डायरेक्शन और के कैप आपकी तरफ आ रहा है। देखिए इमेजिन कीजिए जे कैप क्रॉस के कैप। अब आप देखिए ये वाला हो गया आपके पास जे कैप और ये वाला हो गया आपके पास के कैप। अब आपको स्क्रू यहाँ पर रखना है ना, या तो मैं ऐसे लिख दूँ, देखिए ये वाला आपके पास जे कैप आया और ये वाला आपके पास के कैप आया। अगर मैं स्क्रू को जे से के की तरफ घुमाऊं, ये जे अपर डायरेक्शन है और के कैप आपकी तरफ आ रही है, ये डायरेक्शन है ना बेटा। तो अगर मैं जे से के की तरफ घुमाऊं स्क्रू, तो स्क्रू क्या ये डायरेक्शन में आएगा। अब ये डायरेक्शन कौन सी हो रही है, एक्स डायरेक्शन, और ये एक्स डायरेक्शन मतलब इट इज द डायरेक्शन ऑफ जे कैप क्रॉस के कैप। उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ये आई कैप। समझ में आ रहा है बेटा, इमेजिन कीजिए इसको। देखिए अगेन इमेजिन कीजिए, ये जे डायरेक्शन हो गई और के डायरेक्शन आपकी तरफ है ना। अब जे से के की तरफ आप स्क्रू को घुमाइए, उसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे, जे और के इंटरसेक्शन पॉइंट पे आप स्क्रू को रखिए और स्क्रू को जे से के की तरफ घुमाइए। किस डायरेक्शन में आ रहा है, एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, और एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या है, आई कैप। सो जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू वी कैन से आई कैप, है ना। अब सिक्स्थ वन वाला ऐसे हो रहा है। सिक्स्थ वन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैग्नेटिज्म में 12th में बहुत काम आ जाएगा। फिर ये वाला आपके पास हो जाएगा के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू वी कैन से जे कैप, है ना। तो ये वाला हो गया के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू वी कैन से जे कैप। ये आप देखिए के कैप क्रॉस आई कैप। अब के कैप कौन सी डायरेक्शन, तो के कैप आपकी तरफ की डायरेक्शन ऐसे, और हमारे पास आई कैप कौन सी डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन, सॉरी आई कैप ऐसी डायरेक्शन है ना, ये वाली डायरेक्शन जे कैप, और जो मेरी तरफ आ रही है वो आई कैप। अब इसको मैं स्क्रू ऐसे रखूंगा नहीं, या तो स्क्रू ऐसे रखूंगा, है ना। अब मुझे किस डायरेक्शन में घुमाना है, के से आई की तरफ।
तो के से आई की तरफ मतलब स्क्रू ऐसा होगा, अगर मैं स्क्रू को ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा, तो कौन सी डायरेक्शन में स्क्रू जाएगा? ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। तो ऊपर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मतलब वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन होता है बेटा? जेके। तो ये वाला आपके पास आ गया जेके। इसको आप इमेजिन कीजिए, अगर मैं इसको बदल दूं, देखिए आई कैप क्रॉस जेके इज इक्वल टू के कैप। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं जे कैप क्रॉस आई कैप, तो ये वाला हो जाएगा माइनस के कैप। अब आप बोलोगे कैसे? देखिए जे कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू माइनस के कैप। अगर मैं यहां पर जे कैप क्रॉस आई कैप लिख दूं, तो ये वाला हो गया मॉड्यूलस ऑफ जे इंटू मॉड्यूलस ऑफ आई इंटू साइन 90 इंटू वी कैन से एन कैप। तो ये वाला 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू वी कैन से एन कैप। तो ये वाला हो गया आपके पास एन कैप। तो जे कैप क्रॉस के कैप है ना, ये वाला हो गया आपके पास, सॉरी जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप, ये वाला हो गया आपके पास के कैप और लेकिन माइनस। अब आप देखिए ये वाला एन कैप इज नथिंग बट इट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जे कैप क्रॉस आई कैप। देखिए अब आप स्क्रू को यहां पर रखिए और स्क्रू को जैसे आई की तरफ घुमाइए। आपको कौन सी डायरेक्शन में घुमाना है? पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ। तो जे से के की तरफ अगर आप स्क्रू को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, क्लॉकवाइज ये होगा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप घुमाओगे तो स्क्रू कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? अंदर की तरफ। और जो आपकी तरफ डायरेक्शन आ रही है वो z एक्सिस है, तो अंदर की तरफ जो डायरेक्शन जाएगी वो माइनस z एक्सिस होगी। और माइनस z एक्सिस में अगर आप यूनिट वेक्टर लोगे तो वो के कैप नहीं लेकिन माइनस के कैप होगा। आपको याद होगा कि सपोज ए बार ये डायरेक्शन में है तो माइनस ए बार उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होना है ना। तो ये वाला होगा आपके पास माइनस आई कैप। तो जे कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू वी कैन से माइनस के कैप। कैसे? आप जैसे आई की तरफ जो है स्क्रू को घुमाएंगे तो वो वाला हो गया आपके पास माइनस के कैप। अब ये वाला देखिए के कैप क्रॉस जे कैप, तो ये वाला हो गया के कैप क्रॉस जे कैप इज गोइंग टू बी वी कैन से माइनस आई कैप। अब आप देखिए यहां पर कौन से दो, ये तो वैसे ही आपको पता है कि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा, है ना। अब आप देखोगे यहां पर, तो अगर आप इसको देखिए, अगर आप इसको ऐसे लिखोगे, सो के कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ के इंटू मॉड्यूलस ऑफ जे इंटू वी कैन से साइन 90 और ये वाला होगा एन कैप, मतलब इट इज 1 1 1। तो ये वाला होगा एन कैप। एन कैप कौन सी डायरेक्शन में? के कैप और जे कैप की डायरेक्शन में। तो के कैप क्रॉस जे कैप अगर आप लिखने जाओगे तो के कैप कौन सी डायरेक्शन है? आपकी डायरेक्शन। और जे कैप कौन सी डायरेक्शन है? अपर डायरेक्शन, है ना। तो अगर आप जे कैप और के कैप, तो ये वाला जे कैप ऊपर की डायरेक्शन में, के कैप ये वाली डायरेक्शन में। अगर हम लोग के से जे की तरफ घुमाएंगे तो के आपकी तरफ आ रहा है, जे अपर डायरेक्शन में। तो अगर हम लोग स्क्रू को ऐसे घुमाएंगे तो क्या स्क्रू ये डायरेक्शन में नहीं जाएगा? अगर स्क्रू ये डायरेक्शन में जा रहा है, ये डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी? ये अगर आई कैप है तो ऑपोजिट डायरेक्शन कौन सी होगी आपके पास? माइनस आई कैप होगी ना। देखिए आप के से जे की तरफ स्क्रू को घुमाएंगे तो ये डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, इसमें इमेजिनेशन है बेटा। तो ये वाला होगा आपके पास माइनस आई कैप, है ना। फिर अगर आप देखोगे ये वाला आई कैप क्रॉस कैप, तो क्या हो जाएगा? ये वाला आपके पास माइनस जे कैप, या आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू वी कैन से माइनस के कैप। अब आप देखिए यहाँ पर, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो आई कैप और के कैप, तो आई कैप कौन सी डायरेक्शन? ये वाली डायरेक्शन आई कैप, और के कैप आपकी तरफ। तो अगर आप स्क्रू को के से आई की तरफ घुमाएंगे, मतलब के से ये वाला हो जाएगा आपके पास आई कैप क्रॉस के कैप। ओके, ये वाला होगा आपके पास आई कैप। तो आई कैप ये डायरेक्शन में, के कैप ये डायरेक्शन में। तो अगर आई कैप से के कैप इस डायरेक्शन में अगर आप स्क्रू को घुमाओगे तो स्क्रू कौन सी डायरेक्शन में जाने वाला है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और डाउनवर्ड डायरेक्शन हमको कौन सी डायरेक्शन देती है? माइनस जे कैप, है ना। तो हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टीज आ गई। कौन सी प्रॉपर्टीज? देखिए अगेन आई रिपीट, देखिए डॉट प्रोडक्ट में यूनिट वेक्टर अगर आई कैप डॉट आई कैप करते तो 1, जे कैप डॉट जे कैप करते तो 1, के कैप डॉट के कैप करते तो 1, आई कैप डॉट जे कैप 0, जे कैप डॉट के कैप 0, के कैप डॉट आई कैप 0। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में आई कैप डॉट आई कैप 0,
जेकब डॉट जेकब 1, तो जेकब क्रॉस जेकब 0, ये वाला भी आपके पास 0 होता है। आई कैप क्रॉस जेकब के कैप, लेकिन अगर उसको उल्टा कर देना तो माइनस के कैप होगा। जेकब क्रॉस के कैप आई कैप, इसको उल्टा कर देना तो माइनस आई कैप होगा। ये वाला उल्टा कर दे तो आप माइनस जे कैप होगा। ओके, तो आप इसको एक काम कीजिए कि सबसे पहले जो है इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए और वीडियो को पॉज करने के बाद इसकी नोट बनाइए। फिर हम लोग जो है प्रॉपर्टीज देखते हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की। तो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट हम लोग देखते हैं जैसे। ओके, तो पहले आप इसकी नोट बनाइए, वीडियो पॉज कर लीजिए, इसकी नोट बनाइए। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है ना, इट इज कम्यूटेटिव लॉ। फर्स्ट वन इज कम्यूटेटिव लॉ, है ना। इसमें क्या होगा, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार। बहुत सिंपल है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट में पहला लॉ होगा ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार। कैसे? ए बार डॉट बी बार क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड जो दोनों के बीच का एंगल बनता है उसका कॉस। और बी बार डॉट ए बार क्या होता है, ये होता है बी ए कॉस थीटा। तो देखिए दोनों सेम है ना। तो ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार। अब ये पहला लॉ हो गया। अब या तो पहली प्रॉपर्टी हो गई, फिर दूसरा जो है आपके पास प्रॉपर्टी है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। तो ये कैसा होगा, ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार, ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार। तो ये वाला हो गया आपके पास ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार, ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार। ये आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। तो सेकंड प्रॉपर्टी विल बी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। तो ये वाला क्या हो गया, ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार। अब तीसरा वाला जो आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी, इफ ए बार इज पैरेलल टू बी बार, है ना। अगर आपके पास इफ ए बार इज पैरेलल टू बी बार, तो ये वाला क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ए बार और बी बार दोनों पैरेलल वेक्टर है, ये वाला वेक्टर और ये दोनों के बीच का वेक्टर। तो आप ये दोनों वेक्टर के बीच में देखिए, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये ए बार हो गया और यहाँ पर बी बार हो गया, है ना। तो आप ये वेक्टर ए बार ड्रॉ कर सकते हो और इसी के ऊपर वेक्टर बी बार भी ड्रॉ कर सकते हो, सो दैट दोनों की टेल मिल गई। अब ये दोनों की टेल मिल गई तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स विल बी 0। तो अगर आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ए बार डॉट बी बार विल बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, है ना। लेकिन थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, दोनों की टेल मिला के हम लोग एंगल ढूंढते हैं, तो ये वाला हो जाएगा ए बी आपके पास cos 0, है ना। बट cos 0 इज इक्वल टू 1, तो ये वाला आपके पास हो जाएगा ए बी। सो इफ द टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन ए बार डॉट बी बार विल बी इक्वल टू ए बी। ये मैक्सिमम आपको क्या मिलेगा, दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। फिर उसके बाद जो है फोर्थ वाली, ये फोर्थ वाली प्रॉपर्टी को देखिए। अगर इफ यू आर गिवन ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार, है ना, इफ ए बार एंड बी बार, आपके पास ए बार ये हो गया और दूसरी टेल मिला दी आपने बी बार, ये दोनों के बीच का एंगल अगर 90 हो गया तो क्या होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए बार डॉट बी बार विल बी इक्वल टू वी कैन से ए बी cos 90। अब cos 90 हो गया आपके पास 0, है ना। तो ये वाला दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा, 0। तो ये वाला आपके पास हो गया 0, है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने जैसा पहले भी पढ़ा था कि अगर आपके पास इतना वीडियो पॉज करके नोट बनाइए, फिर आगे हम लोग भी एक और भी जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था उसको वापस पढ़ेंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए। ओके,
अब फिफ्थ वन, अगर आप देखोगे तो ये वाली प्रॉपर्टी है आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू, वी कैन से जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। अभी हम लोगों ने पढ़ा आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पर आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू वी कैन से 0। बहुत डिटेल में हम लोगों ने इसको, इस प्रॉपर्टी को जो है अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना। और अगर आपको जो है कुछ क्वेश्चंस ऐसे देंगे कि सपोज ये वेक्टर ए बार है और ये वेक्टर आपका बी बार है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा है, ये प्रॉपर्टी हम लोग कैसे ढूंढेंगे। तो ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू वी कैन से ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये वाली हमारे पास डेफिनेशन है। तो ए बार डॉट बी बार is equal to AB cos theta. So cos theta will be equal to A bar dot B bar upon we can say AB. मतलब A और B के डॉट प्रोडक्ट को अगर A और B के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो हमको cos थीटा मिलेगा और उस cos थीटा की कुछ वैल्यू हमको मिलेगी और उस वैल्यू पे से हम लोग थीटा ढूंढ निकालेंगे, है ना। उस वैल्यू पे से हम लोग थीटा ढूंढ निकालेंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहली जो प्रॉपर्टी देखी, अगर आप वापस जो है रिकॉल करोगे तो उसके अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी देखी हमने कॉम्यूटेटिव लॉ, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार देखा। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने जो है देखा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए बार इंटू ब्रैकेट बी बार प्लस सी बार ब्रैकेट ओवर इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार। फिर अगर दो वेक्टर जो है पैरेलल हुए तो दोनों का अगर आप देखोगे तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम होगा। अगर दोनों प्रोडक्ट जो है अगर आपके पास परपेंडिकुलर हुए तो ये वाला हो जाएगा आपके पास ए बी कॉस 90, मतलब ये वाला हो जाएगा आपके पास 0। फिर आपने देखा फोर्थ वन के बाद जो है अगर आपने देखा होगा यहाँ पर तो फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी ये है, सिक्स वाली प्रॉपर्टी ये है। इस पर अच्छे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। अब अगर हम लोग जो है दूसरी प्रॉपर्टी पे जाए, जैसे हम लोगों ने कर दिया प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे। तो आपने नोट बना ली होगी, नोट नहीं बनाइए तो फिर आप जो है वीडियो को पॉज करके वापस वीडियो को पॉज करके जो है इसकी नोट बनाइए। अब पहले वाली जो प्रॉपर्टी थी अगर आप उसके बारे में स्केलर प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं तो पहला जो है आपके पास कम्यूटेटिव लॉ नहीं फॉलो करेगा वो। देखिए ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू माइनस बी बार क्रॉस ए बार, ये पहली प्रॉपर्टी। अगेन आई रिपीट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू माइनस बी बार क्रॉस ए बार। कैसे देखिए बताइए, हम लोग इसको समझने की ट्राई करेंगे। सपोज ये वाला आपके पास ए बार है और ये वाला आपके पास बी बार है। इफ द एंगल बिटवीन द टू इज वी कैन से थीटा, है ना। तो हम लोग ए बार क्रॉस बी बार अगर हम लोग देखेंगे तो इट विल बी इक्वल टू वी कैन से ए बी साइन थीटा इनटू एन। उसमें एन कैप नहीं आ रहा है डॉट में, इसमें जो है यहाँ पर क्रॉस में एन कैप आ रहा है। अब आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिखोगे, ये जो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इसका साइन लिखोगे और एन कैप। व्हाट इज दिस एन कैप? एन कैप इज नथिंग बट इट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। तो ये वाला आपके पास हो जाएगा एन कैप। अब एन कैप आप कैसे ढूंढोगे, तो आप ए से बी की तरफ स्क्रू को घुमाओगे। यहाँ पर आपने स्क्रू रख दिया और ए से बी की तरफ अगर आपने घुमाया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है वो? आपकी तरफ डायरेक्शन में। तो सपोज इसको हम लोग आर कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वाला आर हो गया, इसके मैग्नीट्यूड को हम लोग आर कहते हैं। तो ये वाला हो गया आर एन कैप, है ना, ये वाला हो गया आर एन कैप, ठीक है। तो ये वाला हो गया आपके पास आर एन कैप। तो ये वाला ए बार क्रॉस बी बार ये आपकी तरफ आ रहा है, मतलब जो ये वेक्टर हमको मिलेगा दिस वेक्टर विल हैव डायरेक्शन टुवर्ड्स यू। ये वाला वेक्टर की डायरेक्शन आपकी तरफ आ रही है। अब हम लोग इसको ट्राई करेंगे। देखिए बी बार क्रॉस ए बार, तो ये वाला हो गया आपके पास बी ए साइन थीटा इनटू एन डैश के, है ना। यहाँ पर एन लिखा था तो हमने इसको अलग करने के लिए एन डैश दे दिया। अब एन डैश की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो आपको इसको कौन सा लिखना पड़ेगा आपको, बी बार क्रॉस ए बार। तो बी से ए की तरफ अगर आप मतलब यहाँ पर स्क्रू रखोगे और इस स्क्रू को आप बी से ए की तरफ घुमाओगे तो वो किस डायरेक्शन में जाने वाला है,
वो अंदर की डायरेक्शन में जा रहा है। ये वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में था? आपकी तरफ की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर था। अब वो वेक्टर जो है कौन सी डायरेक्शन में? अंदर की तरफ की डायरेक्शन में है। तो ये वाला एंडेस के ये वाला सपोज ये तो आर ही होगा। देखिए ए बी साइन थीटा या बी ए साइन थीटा, ये वाला तो आर ही होगा, लेकिन ये वाला होगा एंडेस के। अब आप देखिए एन के आपकी तरफ जो डायरेक्शन है उसमें यूनिट वेक्टर और एंडेस के जो अंदर की तरफ डायरेक्शन है उसमें यूनिट वेक्टर। तो क्या ए बार क्रॉस बी बार आपकी तरफ आ रहा है और बी बार क्रॉस ए बार अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये एक वेक्टर आपकी तरफ आ रहा है, उसको आप पॉजिटिव गिन रहे हो, तो दूसरा वेक्टर जो अंदर की तरफ जा रहा है क्या उसको नेगेटिव नहीं गिनोगे, है ना? तो ये वाला हो गया आपके पास एन के इज इक्वल टू माइनस एंडेस के, ऐसे आप लिखोगे ना। ये वाला आपकी तरफ जो वेक्टर आ रहा है वो एन के, तो जो अंदर की तरफ जा रहा है वो माइनस एंडेस के। तो ये वाला हो गया आपके पास एंडेस के। अगर आपको ये दोनों को इक्वेट करना है तो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल, आपने यहां पर लिखा ए बी साइन थीटा इंटू वी कैन से एन कैप हुआ, ये एन कैप, ये वाला एन कैप हुआ, बट एन कैप इज इक्वल टू माइनस ये वाला माइनस एंडेस के, है ना? तो ये वाला हो गया माइनस एंडेस के। तो अगर आप इसको ऐसे लिखोगे एन कैप की जगह पे एंडेस के, है ना, ये एंडेस के, तो ये वाला हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये माइनस आपको बाहर निकलेगा। तो ये वाला हो गया ए बी साइन थीटा इंटू एंडेस के, बट ए बी साइन थीटा इंटू एंडेस के इज इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार। तो ये वाला माइनस बी बार क्रॉस ए बार हुआ ना। बहुत सिंपल है। देखिए मैं आपको, अगर ये मैथमेटिकल लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में ए बार क्रॉस बी बार कौन सी डायरेक्शन में होगा? आपकी डायरेक्शन में होगा, और बी बार क्रॉस ए बार कौन सी डायरेक्शन में होगा? अंदर की तरफ होगा। अगर ये अंदर की तरफ वेक्टर है, इसको मुझे पलटाना है, इसको आपकी तरफ लाना है, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा ना, -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो वेक्टर जो अंदर की तरफ आ रहा है उसकी डायरेक्शन चेंज होकर आपकी तरफ आ जाएगी। सो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू वी कैन से माइनस बी बार क्रॉस ए बार, मतलब कि ए बार क्रॉस बी बार और बी बार क्रॉस ए बार दोनों सेम नहीं है, जैसा हम लोगों ने इसके पहले भी देखा था। देखिए आपको दिखाया था, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था आई के क्रॉस जे के इज इक्वल टू के, है ना? और अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, इसको मैं उल्टा कर दूं, तो जे के क्रॉस आई के क्या हो रहा था? माइनस के। यही तो लो था, वो लो जो है हम लोगों ने जो पढ़ा था वो यही लो था, है ना? तो आई के ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू माइनस बी बार क्रॉस ए बार। फिर उसके बाद जो है अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लो लेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लो में ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार, तो ये वाला आपके पास मिल जाएगा ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार, है ना? तो ये ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार विल बी इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार, ये वाला आपके पास इसको मिल जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद अगर आप देखोगे थर्ड वन, तो थर्ड वन जो है इफ ए बार पैरेलल टू बी बार, है ना? तो अगर ए बार और बी बार दोनों पैरेलल है तो दोनों के बीच का ये ए बार वेक्टर हुआ और ये बी बार वेक्टर हुआ। अगर आप दोनों की टेल मिला दोगे, है ना, ये वाला ए बार हो गया, ये वाला बी बार हो गया, अगर आप दोनों की टेल मिला दोगे तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन जाएगा? सो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू वी कैन से ए बी साइन थीटा इंटू एन के। अब ये दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया बेटा बताइए? 0 बन गया। तो ये वाला होगा ए बी साइन 0 इंटू एन के, तो ये वाला कितना आ जाएगा आपके पास? 0। सो इफ ए बार इज पैरेलल टू बी बार देन ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू 0। उसमें मैक्सिमम आ रहा था डॉट में, यहाँ पर जो है आपके पास 0 आ रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ वन, इफ ए बार इज पैरेलल सॉरी परपेंडिकुलर टू बी बार, मतलब यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा? 90, यहाँ पर थीटा कितना था? 0। तो यहाँ पर ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बी साइन थीटा इंटू वी कैन से एन के। अब साइन 90 तो 1 होता है, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू वी कैन से साइन 90 इंटू वी कैन से एन के। तो ये वाला आपके पास हो गया एन के, है ना? सॉरी, ये वाला हो गया आपके पास ए बी और ये वाला हो गया एन इंटू एन के। सो यहाँ पर आपको मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिलेगा इफ ए बार एंड बी बार आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फिर अगर उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर
तो फिफ्थ वाली जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने अभी देखी वो ये थी कि आई कैट क्रॉस आई कैट इज इक्वल टू जे कैट क्रॉस जे कैट इज इक्वल टू के कैट क्रॉस के कैट इज इक्वल टू वैकेंसी जीरो, है ना। ये वाला हम लोगों ने अभी देखा था कि ये वाला हो गया आपके पास जीरो। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया था आई कैट जो डॉट के कैट जे कैट इज इक्वल टू वैकेंसी के कैट, फिर के कैट जे कैट क्रॉस के कैट इज इक्वल टू आई कैट और के कैट क्रॉस आई कैट इज इक्वल टू वैकेंसी जे, है ना। तो आई कैट क्रॉस जे कैट इज इक्वल टू के कैट, जे कैट क्रॉस आई कैट इज इक्वल टू आई कैट और यहाँ पर के कैट क्रॉस आई कैट इज इक्वल टू वैकेंसी जे कैट। अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, है ना, तो जे कैट क्रॉस आई कैट इज इक्वल टू माइनस के कैट। अब ये वाला के कैट क्रॉस जे कैट इज आल्सो गोइंग टू बी माइनस आई कैट और आई कैट क्रॉस के कैट ये वाला हो गया आपके पास माइनस जे कैट। ये वाला आपके पास इतनी प्रॉपर्टीज है। ओके, सो वीडियो पॉज कर लीजिए और इस प्रॉपर्टी की जो है नोट बनाइए। ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिए। हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, जैसे डॉट और क्रॉस दोनों प्रोडक्ट में हम लोग अच्छे क्वेश्चन करते हैं। जैसा ये क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, फाइंड द स्केलर product of, find the scalar product of a bar 2ik plus 3jk minus 4kk and b bar is ik plus jk minus 3kk। ठीक है, अब हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के लिए दो फॉर्मूला है। देखिए, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, सॉरी डॉट है तो कॉस थीटा, है ना। ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये वाला पहला हमारे पास फॉर्मूला है। इससे भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। या तो ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस वी कैन से ए जेड बी जेड, है ना। तो ये वाला ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब आप वीडियो पॉज करके मुझे आंसर दीजिए, क्या हम लोग इससे दोनों का डॉट प्रोडक्ट ढूंढेंगे या ये वाला फॉर्मूला लेंगे? बताइए, वीडियो पॉज कीजिए और आंसर कीजिए कि ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, क्या ये फॉर्मूला लगेगा या ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू वी कैन से ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, क्या ये फॉर्मूला लगेगा? ओके, तो हम इसका आंसर देते हैं। ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा कब लगेगा? जब आपको जो है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज गिवन। अगर आप देखिए यहाँ पर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ही आपको नहीं पता, है ना, तो थीटा कहाँ से लाओगे? अरे बेटा, ये थीटा कहाँ से लाओगे? तो थीटा जो है हमको दिया गया हो तभी आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। जब आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार पहले वेक्टर का, चलिए मैग्नीट्यूड तो हम यहाँ से ढूंढ निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, लेकिन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कहाँ से लाओगे? तो ये फॉर्मूला हमारा रूल आउट हो गया। ठीक है, अब रहा हमारे पास ये वाला, तो ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए एक्स, ये वाला हो गया आपके पास ए एक्स ए वाई ए जेड, और ये वाला हो गया बी एक्स बी वाई बी जेड। तो ये वाला हो गया ये दोनों का ए एक्स बी एक्स, ए एक्स आपके पास हो गया 2, बी एक्स आपके पास हो गया ये दोनों, फिर आपके पास ये 3 और ये वाला हो गया है ना 2 1 3 1। अब यहाँ पर प्लस ये वाला हो गया -4 और ये वाला हो गया आपके पास -3। सो ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 2 + 3 + वी कैन से 12। कितना हो गया आपके पास 17। तो ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 17 यूनिट। बहुत सिंपल है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। दिस इज गोइंग टू बी द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए बार एंड बी बार, है ना। तो वीडियो पॉज कर लीजिए और इसका आप नोट बनाइए। अब दूसरा जो है उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है जो हम लोग करने जा रहे हैं, ये वाला फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स
फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कैसे? ए बार इज इक्वल टू -2ik प्लस 2jk -4kk एंड बी बार इज इक्वल टू 2ik प्लस 4jk माइनस वी कैन से 2kk। अब देखिए क्या, यहां पर आपको एंगल ढूंढना है ना। ए बार फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 2ik -2ik प्लस 2jk प्लस 4kk एंड बी बार इज 2ik प्लस 4jk माइनस kk। अब आप बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये वाला यूज करेंगे, या ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये यूज करेंगे। बताइए, चलिए वीडियो पॉज करके बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए बार, ये भी रिजॉल्व फॉर्म में है, ये भी रिजॉल्व फॉर्म में, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमको ये से मिलेगा। लेकिन हमको ढूंढना है बेटा एंगल, हमको ढूंढना है एंगल ये वाला, तो ये फॉर्मूला भी लगेगा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? ये दोनों फॉर्मूला का यूज करके इसका हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए, एंगल ढूंढना है तो हमको एंगल तो यहीं पर इसी फॉर्मूला में है, और ए बार डॉट बी बार ये दोनों का रिजॉल्व फॉर्म में हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये भी यही फॉर्मूला है। तो वी कैन से हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। देखिए, ये दोनों को हम लोग इक्वेट करते हैं, तो क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते ए एक्स बी एक्स, ये दोनों को हम लोगों ने ए एक्स बी एक्स प्लस वी कैन से ए वाई बी वाई प्लस वी कैन से ए जेड बी जेड, है ना। ये वाला हम लोगों ने पहले लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड को हम लोगों ने इक्वेट कर दिया। तो ये वाला हो गया ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये वाला हो गया ए बी कॉस थीटा। अब हम लोग देखेंगे, ये वाला हो गया -2 और 2 प्लस 2 इंटू वी कैन से 4, ये वाला हो गया 2 इंटू 4 प्लस वी कैन से यहाँ पर -4 इंटू -2, ठीक है। क्या कर दिया हम लोगों ने, ये वाला हो गया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब ए का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे ढूंढेंगे? तो अगर आपने लास्ट वीडियो को अच्छी तरीके से देखा होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन बी फाउंड आउट बाय दिस पे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये वाला हो गया। फिर उसके बाद जो है आपने लिख दिया यहाँ पर बी एक्स स्क्वायर प्लस वी कैन से बी वाई स्क्वायर प्लस वी कैन से बी जेड स्क्वायर, और ये वाला हो गया आपके पास कॉस थीटा, ये वाला हो गया आपके पास कॉस थीटा। सो ये वाला क्या, तो देखिए बेटा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास हो गया -4, ये वाला हो गया आपके पास 8 और ये वाला हो गया आपके पास +8, है ना। ये वाला हो गया आपके पास +8, ये वाला आपके पास 8 और ये वाला हो गया आपके पास -4। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये वाला हो गया -4 और ये वाला हो गया आपके पास +8 और +8, ओके। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो a का मैग्नीट्यूड हम लोग ऐसे ढूंढेंगे, तो ये -2 का स्क्वायर और ये वाला आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस ये वाला हो गया आपके पास -4 का स्क्वायर, है ना, प्लस ये वाला हो गया आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर इंटू वी कैन से कॉस थीटा। अब ये वाला हो गया माइनस, ये वाला हो गया आपके पास कॉस थीटा। अब आप देखोगे 8 + 8 16 -4 इतना हो गया आपके पास 12, तो ये वाला हो गया आपके पास 12, ये राइट लेफ्ट हैंड साइड। अब आप यहाँ पर देखोगे 4 + 4 + 16, ये वाला हो गया आपके पास 24, वैसे भी 4 + 16 + 4 ये वाला भी हो गया √24 इंटू वी कैन से cos थीटा। अब आप देखोगे यहाँ पर 12 = 24 हो गया, नहीं √24 इंटू √24 कितना हो गया 24 cos थीटा। तो ये वाला कितना हो गया cos थीटा = वी कैन से 12/24, तो ये वाला हो गया आपके पास 1/2। इफ cos थीटा = 1/2 तो थीटा कितना होगा बेटा, cos थीटा = 1/2, तो ये वाला हो गया आपके पास cos 60, सो थीटा विल बी इक्वल टू वी कैन से
60 डिग्री। तो थीटा विल बी इक्वल टू वी कैन से 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल बिटवीन द टू वेक्टर कम्स आउट टू बी वी कैन से 60 डिग्री। ओके, सो इसका जो है आप वीडियो पोस्ट करके इसकी नोट बनाइए, वीडियो पोस्ट कर लीजिए और आप इसकी नोट बनाइए। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के भी क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा था फिजिक्स में अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो आपको जो है क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से उसको सॉल्व करने पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो देखिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, क्वेश्चन नंबर 3 इज लाइक दिस, इफ वेक्टर ए बार इज इक्वल टू 4ik minus 6jk, 4ik minus 6jk plus we can say 2kk, and vector b bar is equal to, अगर आप देखोगे 6ik plus 8jk plus mkk है, देखिए यहां पर m दिया हुआ है, are mutually perpendicular, are mutually perpendicular, are mutually perpendicular है ना। तो हमको क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू को आप ढूंढिए अगर ये दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। कौन से वेक्टर है बेटा, a बार और b बार, इफ दिस टू आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब एक वेक्टर अगर आपके पास a बार ये डायरेक्शन में है तो b बार आपका ये डायरेक्शन में होगा, दैट मींस द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स आर गिवन, है ना, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स आर गिवन। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए हमारे पास वो दो फॉर्मूला है, a बार डॉट b बार इज इक्वल टू ab cos थीटा, और a बार डॉट b बार हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है ax bx प्लस ay by प्लस az bz। अगर ये दोनों की राइट हैंड साइड को हम लोग मिला देते हैं, देखिए यहाँ पर इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल इसको हम लोग देखते हैं, सो a बार, चलिए दोनों की राइट हैंड साइड को हम लोग जो है मिला देते हैं, तो ab cos थीटा इज इक्वल टू वी कैन से ax bx प्लस ay by प्लस वी कैन से az bz। ठीक है, अब थीटा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर कितना हो गया 90, तो a का मैग्नीट्यूड ढूंढने की जरूरत नहीं, अगर आपको ढूंढना हो तो वैसे कर सकते हैं ax स्क्वायर प्लस, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, ये a हो गया, ये b हो गया, ये वाला हो गया cos 90, हुआ ना। दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, हम लोगों ने पढ़ा था वो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर cos 90 0 होने वाला है। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखिए, ax और bx प्लस ay और by, है ना, प्लस वी कैन से az और bz। ठीक है, तो ये वाला हो गया आपके पास 0, 0 इज इक्वल टू वी कैन से 24, ये वाला हो गया माइनस 48 प्लस वी कैन से 12। तो अगर cos 90 0 हो गया तो ये लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गई, तो 0 विल बी इक्वल टू वी कैन से माइनस 24 इनटू वी कैन से 12, तो ये वाला हो गया 2m इज इक्वल टू 24, सो m कम्स आउट टू बी वी कैन से 12, तो m कितना हो गया हमारे पास 12 हो गया, तो m विल बी इक्वल टू वी कैन से 12। कैसे ढूंढना हम लोगों ने, सिंपल, a बार डॉट b बार इज इक्वल टू ab cos थीटा, a बार डॉट b बार इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz, तो ab cos थीटा इज इक्वल टू ax bx ay by and az bz, तो ab cos थीटा इज इक्वल टू ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों का और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये वाला हो गया आपके पास m इज इक्वल टू वी कैन से 12। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। ओके, सो वीडियो पॉज कर लीजिए और नोट बनाइए।